जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज की वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप अ, की बात करेंगे हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए काफ़ी सारे जो कंट्री है ना उसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे आता है एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आता है? एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी देख चुके थे। जैसे कि अगर बात करें कि यूरोप ऊपर है ना, इधर एशिया है। तो यूरोप से अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो यहीं पे जिब्राल्टर जो संधि है ये अलग करता है। ये भूमध्य सागर आपको हो जाएगा, है ना। जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सिनाई प्रायद्वीप पर इसी को काट के स्वेज नहर बनाया गया है। तो स्वेज नहर जो है वो और रेड सी ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। और यहाँ पे जो जिब्राल्टर जल संधि है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो आपको इंडियन ओशियन मिलेगा, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल मिलेगा। इधर दो बाइट मिलेगी आपको, बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। इधर वाल्विश की खाड़ी मिलेगी, नीचे सेंट हेलेना की खाड़ी। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं जो कंट्री बच गए हैं उसके बारे में। तो देखिए हम लोग काफ़ी जो कंट्री थे उसका चर्चा कर चुके थे, है ना। जैसे कि मोरक्को हो गया है, यहीं से इबन बतूता को हम लोग रिलेट करके याद किए थे। उसके बाद अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया हो गया है, अरब की क्रांति यहीं से फैली थी। लीबिया हो गया, यहीं की एक शहर है अल अजीजिया जहाँ के हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर हाईएस्ट यहीं का रहता है। इजिप्ट है, यहाँ के बारे में भी काफ़ी हम लोगों ने देखा था। जैसे यहाँ की मम्मी हो गया, गीजा की पिरामिड हो गया, यहीं से नील नदी जाती है। तो यहाँ पर एक तो नासिर झील है और आसफानबाद यहीं पे बनाया गया है। नील नदी और जो ये रेड सी है ना, इसके बीच में एक मरुस्थल भी, पूर्वी मरुस्थल। तो पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। साहेल रीजन यहीं फैला हुआ है, जो सहारा मरुस्थल है उससे रिलेटेड जितने भी देश हैं साहेल रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हो गया आपका। बारबरी स्टेट को भी बता दिए आपको, ठीक है। अभी जो बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में ना बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए नहीं है, बस जो कंट्री है उसका लोकेशन आप लोग एक बार दिमाग में रख लीजिए। बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यहाँ से फैक्ट नहीं है जो याद करने को हो। तो यहाँ पर एक देश देखिए, सेनेगल है, दिख रहा है। तो सेनेगल ना अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम देश है, ठीक है। सेनेगल के अंदर ही एक देश गाम्बिया करके है, इसके बिल्कुल अंदर है सेनेगल। इसको तीनों तरफ से घेर के रखा है। जैसे बात करें ना, हमारे भारत में त्रिपुरा है, त्रिपुरा एक स्टेट है। तो त्रिपुरा को आप अगर आप देखते हैं तो जो आपका बांग्लादेश है वो तीनों ओर से त्रिपुरा को घेरे हुआ है ना। वैसे ही कुछ ये जो गाम्बिया है वो भी है। उसके बाद दो देश यहाँ पर आएंगे, एक तो गिनी आएगा, एक गिनी बिसाऊ आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो गिनी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे खनिज संपन्न देश है। इसके नाम पर एक जलधारा चलता है, जलधारा, गिनी के जलधारा, ठीक है। गिनी बिसाऊ जो है अत्यधिक गरीब देश है। यहाँ के 70% से अधिक आबादी गरीब है। विषुवत रेखी गिनी, इसको भी याद कर लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा देश है विषुवत रेखी गिनी, ठीक है। यहीं से विषुवत रेखा होकर के जाती है, इसलिए इसे इसका नाम पड़ गया विषुवत रेखी गिनी। तो विषुवत रेखी गिनी के बारे में अगर बात करें तो यहीं पर ना एक गिनी की खाड़ी है, ठीक है। इसीलिए इसको गिनी विषुवत रेखा से जाती है, इसलिए इसे विषुवत रेखी गिनी के नाम से जाना जाता है। बिकोको यहाँ का एक भाग है। एक बार क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकोको क्या है। तो ये यहीं का एक पार्ट है विषुवत रेखी गिनी का, ठीक है। उसके बाद सियरा लियोन, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, सियरा लियोन और लाइबेरिया, यहाँ पर दो देश आपको दिख रहा होगा। एक सियरा लियोन करके होगा, एक लाइबेरिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों देशों की विशेषता यह है कि इबोला नाम सुने हैं ना आप लोग, इबोला, इबोला प्रभावित देश है ये। इबोला की एक दवा थी रेमडेसिविर, सुने हैं आप लोग। रेमडेसिविर इसी में यूज हो रहा था, लेकिन जब कोरोना फैला था ना, अभी जब कोरोना चल रहा था तो उसमें जो रेमडेसिविर इसको लगाया जा रहा था, ठीक है। पता नहीं कितना कारगर हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर लोग कुछ टाइम के लिए उसको प्रिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। सियरा लियोन है ना, इसका अर्थ होता है सिंहों की भूमि। ये जो है सियरा लियोन, इसका जो सियरा है उसका अर्थ होता है सिंहों की भूमि। मतलब कुछ नहीं, बस इतना ही याद कर लीजिए आप लोग, सिंहों की भूमि इसको बोला जाता है और इबोला प्रभावित है। उसके बाद लाइबेरिया है यहीं पर, ठीक है। अच्छा, लाइबेरिया भी हो गया। कोट दी आइवरी, यहाँ पर लोकेशन याद कर लीजिए, बाकी इससे कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये ना, जो घाना है इसके बारे में याद करिए। घाना का जो ओल्ड नाम था ना,
इसको बोल्टा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यहीं पर एक बोल्टा झील थी, उसके नाम पर बोल्टा के नाम से जाना जाता था। और कोको उत्पादन में जो घाना है अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने वाला पहला देश घाना ही था। यहीं के सबसे बड़े एक लीडर थे कोफी अन्नान, जो यूएनओ में 2 बार महासचिव रहे हैं। कोफी अन्नान पूछता है कभी कभी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो एक देश मिलेगा आपको नाइजीरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के बारे में एक बांध नाम सुने होंगे, कैजी बांध, नाइजर नदी पर, यहीं पर बनाया गया है। अधिकतर निवासी जो है ना यहाँ के अश्वेत हैं। संचार व्यवस्था सबसे अच्छा यहीं का है। इसका तट बेनिन बाइट से लगता है। यूरोबा ईबा 2 निर्जाति यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ बोको हराम जो आतंकवादी है यहीं से शुरुआत हुआ था, नाइजीरिया से। उसके बगल में आप एक कंट्री देख रहे होंगे कैमरून, ठीक है। अत्यधिक भौगोलिक राजनीतिक भाषाई विविधता के कारण इसे लघु अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब आपको यूरोप पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि लघु यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है, फ्रांस को, है ना। वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था फ्रांस, इसलिए उसको लघु यूरोप के नाम से जाना जाता था। तो उसी प्रकार जो कैमरून है ना, इसको लघु अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैमरून के बाद, अच्छा कैमरून जो है ना, यहीं पे बन्नी बाइट और बेनी बाइट दोनों ही गिनी की खाड़ी के भाग है। यहीं पर यह गिनी की खाड़ी है ना, यहाँ पे बेनिन बाइट और बन्नी बाइट यहीं पर है, इसको याद कर लीजिएगा। और कैमरून में एक चीज़ और है, एक फैक्ट इसका इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाधिक, अफ्रीका में सर्वाधिक अगर वर्षा कहीं होता है तो ये कैमरून में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर विषुवत-रेखी वन भी पाए जाते हैं। विषुवत रेखा यहीं से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर विषुवत-रेखी वन पाए जाते हैं। उसके बाद कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये वाला जो कंट्री है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यह 30 जून 1960 को बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ का जो राष्ट्रभाषा है वो फ्रेंच है। इसका पुराना नाम जायरे था। जायरे नदी जो है ना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जैसे अपने यहाँ अगर बात किया जाए, माही नदी जो है राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान के रीजन में है, राजस्थान में है बेसिकली, तो ये है ना जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। उसी प्रकार इसको याद कर लीजिएगा, जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। खनिज से भरा हुआ देश है। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन सा था, अल्जीरिया। तो अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। इसका पुराना नाम जायरे था, जायरे के नाम से इसको जाना जाता था। और देखिए अफ्रीका में या फिर कहीं भी पूरे विश्व में अगर कहीं अशांति का माहौल होता है ना, तो भारत अपना शांति सेना भेजता है। तो यहाँ पर भी भारत अपना शांति सेना भेजता है, ठीक है। यहाँ का एकमात्र बंदरगाह मतादी बंदरगाह है, मतादी एकमात्र बंदरगाह है यहाँ पर। उसके बगल में देखिए एक देश है अंगोला, यहाँ पर है ना। अंगोला की जो राजधानी है लवांडा है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म जो है ना वो बैन कर दिया गया है, जबकि इसका जो टोटल आबादी है, टोटल पॉपुलेशन, उसका 1% मुस्लिम लोग रहते हैं। और यूरेनियम जो होता है उसके भंडारण में ये अग्रणी राज्य है, ठीक है। देखिए भारत को भी यूरेनियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो भारत को ना इस अंगोला के साथ डील करके यहाँ से यूरेनियम मंगाना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर अंगोला के जस्ट बगल में देखिए, यहाँ पर एक देश है जिम्बाब्वे। इसकी राजधानी कहाँ है, हरारे, है ना। यहीं पर देखिए क्रिकेट मैच जब होता है ना तो यहीं पर होता है। इसका ओल्ड नेम जो था रोडेशिया था। जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम रोडेशिया है। लिम्पोपो नदी यहीं पर है ना, जिम्बाब्वे तथा दक्षिणी अफ्रीका के बीच में सीमा बनाती है यहीं पर। तो जो लिम्पोपो नदी है ना वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। जब आपको अफ्रीका पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि अफ्रीका ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जाती हैं। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है, ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे नदी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बगल में नामीबिया है। यहाँ पर नामीबिया अभी न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। कोई बताएगा क्यों? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। सेंट हेलेना की जो खाड़ी है ना, ये नामीबिया एशिया के सामने है, इधर ही सेंट हेलेना की खाड़ी। यहाँ पर नामीब नाम का मरुस्थल पाया जाता है नामीबिया में, ठीक है। और यहीं से चीता वगैरह लाया गया था क्या, याद करिए।
दक्षिण अफ्रीका से कुछ लाया गया था जिसकी वजह से नामीबिया और बोत्सवाना ये दोनों चर्चा में थे। हाँ, नामीबिया से ही चीते लाए गए थे ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सेंट हेलेना की खाड़ी क्यों फेमस है? जो नेपोलियन नाम सुने होंगे, नेपोलियन की जो मृत्यु है ना यहीं पर हुई थी, सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे। ये वाला जो देश है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना के नीचे जब जाएंगे हम लोग, ये साउथ अफ्रीका है। देखिए साउथ अफ्रीका जो देश है ना, उसी देश के अंदर दो स्वतंत्र देश हैं। एक का नाम है लेसेथो, दूसरे का नाम है स्वाजीलैंड। ठीक है, अफ्रीका जो है इसकी 3 राजधानी है। कौन कौन है? प्रिटोरिया है, केप टाउन है, डरबन है। प्रिटोरिया जो है इसकी राजनैतिक राजधानी है। उत्तर मासा जो अंतरीप है ना, इसकी खोज बार्थीलोमिया डियाज, नाम सुने होंगे, इन्होंने किया था। केप टाउन में निग्रो लोगों की अधिकता है। यहाँ 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया था। इसका मतलब समझ रहे हैं? हृदय प्रत्यारोपण का मतलब कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किया गया था यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, जो केप टाउन है ना और डरबन यहीं पर है। इसका तटीय देश है। तटीय देश का क्या मतलब होता है कि इसके जो रेखा है, जो बॉर्डर है, वो समुद्र से शेयर होता है, समुद्र के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यहीं के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला हैं, जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है ना। जोहान्सबर्ग यहीं पे है, खनिज क्षेत्र है। डरबन तथा ईस्ट लंदन इंडस्ट्रियल क्षेत्र यहाँ का है। नेटाल क्षेत्र खनिज से भरा हुआ है। डरबन में भारतीय लोग अधिक हैं। देखिए साउथ अफ्रीका में बहुत भारतीय रहते हैं। महात्मा गांधी भी तो यहीं पे गए थे, है ना। तो यहाँ पर जो डरबन है ना, इसमें भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। किम्बरले की खान यहीं पर, किम्बरले की खान से क्या निकलता है? हीरा, है ना, हीरा उत्पादक यहीं पर है। यहाँ बेल्ट नामक घास का मैदान पाया जाता है। जब घास का आपको पढ़ाएंगे घास के मैदान, तो आपको बताएंगे कि कौन से घास के मैदान कहाँ पर हैं। जैसे लानोज हो गया, बेल्ट हो गया, और उसके बाद स्टेपी हो गया, है ना। यूक्रेन पढ़ा रहे थे तो आपको पता था स्टेपी वगैरह। तो ये जो आगे का वीडियो आएगा उसमें बताएंगे आपको। लेसेथो और स्वाजीलैंड आपको बता दिए हैं, है ना। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका से आगे चलें तो ये आपको मिलेगा मोजाम्बिक, यहाँ पर मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा यहीं पर बहती है। ये जो क्षेत्र है ना, इसमें मोजाम्बिक जलधारा बहती है। तो मोजाम्बिक जलधारा के कारण ही फेमस है। मोजाम्बिक चैनल यहीं पर है। उसके आगे जब जाएंगे आपको एक और देश मिलेगा, मलावी, इसके ऊपर यहाँ पर। तो मलावी जो है ना, मलावी का मतलब होता है ज्वालामुखी का भूमि। न्यासा झील नाम सुने? ये यहीं पर है, मलावी झील इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। न्यासा झील का नाम इस देश के नाम पर मलावी झील कर दिया गया है। झीलों व पर्वतों के कारण इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो झील है, पर्वत है, इसके वजह से जो मलावी है इसको अफ्रीका का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। उसके ऊपर जब जाएंगे बगल में यहाँ पर, तो तंजानिया नाम का एक देश मिलेगा आपको। तंजानिया के बारे में काफ़ी चीज़ें फेमस है। जैसे इसकी जो राजधानी है डोडोमा है ना। इसकी जो वास्तविक राजधानी है दार एस सलाम है। यह अफ्रीका का पहला देश था जिसने महिला बैंक खोला था, और 2nd नंबर पे पाकिस्तान ने खोला, 3rd नंबर पे भारत ने खोला था। ठीक, इसकी जो राजधानी है डोडोमा है। प्रशासनिक राजधानी दार एस सलाम बता दिए। जंजीबार द्वीप यहीं पर है, लौंग उत्पादन के लिए फेमस है। 2 द्वीप है यहाँ पर, एक पेम्बा द्वीप है, एक जंजीबार, यहीं पर तंजानिया में यहाँ पर। देखिए ये जो बाहर निकला हुआ 2 द्वीप दिख रहा है ना, इसी पर लौंग का उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में यहीं पर है। तंजानिया देखिए ये है नीचे तंजानिया, ऊपर युगांडा, और ये आपको बड़ा सा जलराशि दिख रहा होगा विक्टोरिया झील। यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं युगांडा। इसके ऊपर जब जाएंगे तो युगांडा मिलेगा आपको। युगांडा में अच्छा, युगांडा, तंजानिया और केन्या तीनों की सीमा पर ये झील है। युगांडा, यहाँ इधर केन्या भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा, देखिए साफ साफ लिख देते हैं आपको। इधर देखिए ऊपर युगांडा है, इधर केन्या है और इधर तंजानिया। इन तीनों के बॉर्डर पर
विक्टोरिया झील है, ठीक है। यहीं से नील नदी निकलती है। देखिए नील नदी डायरेक्ट नील नदी नहीं कहलाती है, एक वाइट नील होता है, एक ब्लू नील होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कि जो विक्टोरिया लेक है यहाँ से कौन सा नील निकलती है, ठीक है, वाइट या ब्लू। युगांडा के बारे में एक चीज़ आपको पढ़ाए थे जब इजराइल पढ़ा रहे थे, तो बताए थे ना कि यहाँ के जो इजराइल का खुफिया एजेंसी है मोसाद, यहीं पर उसके जो एक प्लेन था हाईजैक करके युगांडा में ही ले गए थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिक बैठे हुए थे। तो यहाँ से छुड़ा करके लाए थे वो लोग, है ना। लगभग 4-4.5 किलोमीटर 400-450 नहीं 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 से 4 घंटे में कवर करके और अपने जितने भी नागरिक थे उसको छोड़ा करके ले गए थे। मोसाद बहुत जो खुफिया एजेंसी है ना, बहुत डेंजरस एजेंसी है। ऐसा उसके बारे में बोला जाता है कि उसके दुश्मन अगर समुद्र के अंदर भी छिपे हैं ना तो वो लोग ढूंढ लेते हैं। युगांडा हो गया, केन्या हो गया। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, है ना। जो यूएनओ के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय है ना, यहीं पर नैरोबी में ही है। यहीं पर तुर्काना झील है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो देखिए सींग की तरह निकला हुआ है यहाँ पर, हॉर्न की तरह, हॉर्न में होता है सींग, तो ये अफ्रीका का सींग है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इथोपिया आएगा इधर से, है ना। उसके बाद सोमालिया आएगा। ये सोमालिया यहाँ पे ना जो समुद्री डाकू होते हैं बहुत फेमस है यहाँ के। यहाँ से जितने भी जहाज़ यहाँ से जाती हैं ना होकर के इंडियन ओशियन से जो पास करेंगी, ये हॉर्मुज जल संधि से रेड सी से होकर आगे जाएंगी, तो यहीं पर सोमालिया के जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, सब जहाज़ों को लूट लेते हैं, इसलिए फेमस है सोमालिया। जिबूती है। जिबूती में ना लगभग जो बड़े बड़े देश हैं उन देशों ने यहाँ पर अपना ना पोर्ट वगैरह बना के रखा हुआ है, ठीक है। पोर्ट बनाने का एक मेन रीज़न ये भी है कि देखिए ये ना बहुत अच्छी जगह पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ से सारी जहाज़ वगैरह होकर के जाती हैं, कोई भी जहाज़ होगा तो इससे होकर जाएगा, है ना। तो अगर किसी देश को परेशान करना हुआ या किसी देश के साथ कोई लड़ाई वगैरह हो गया, तो यहाँ पे जिबूती में सब लोग ना अपना पोर्ट वगैरह सेना वगैरह रखे रहते हैं। यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे पूरा रास्ता ही। जैसे चाइना हो गया ना, चाइना हो गया, इंडिया का तो नहीं है, यूके का है, आपके यूएसए वगैरह यहाँ पर अपना बेस बनाए हैं, सैन्य अड्डा बना के रखे हैं। जिबूती के बाद एक और है इरिट्रिया, इसके ऊपर यहाँ पर इरिट्रिया है। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इथोपिया के बारे में अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। जितने भी अफ्रीकी संगठन है ना, उसका मोस्टली जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर यहीं पर है, इथोपिया में, ठीक है। जैसे हम लोग यूरोप पढ़ रहे थे तो यूरोप में क्या बोल रहे थे कि जितने भी लगभग इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका जो हेडक्वार्टर है या तो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा वगैरह में, है ना, या फिर कहाँ पर है, फ्रांस वगैरह में तो नहीं, पेरिस में, हाँ पेरिस में है 1-2। उसी तरह जितने ये अफ्रीका है, अफ्रीका के जितने इम्पोर्टेंट संगठन हैं, अफ्रीकी संगठन, उसका हेडक्वार्टर यहीं पर है। ताना झील आप लोग सुने, जिससे नील नदी निकलती है, चलिए हम बता ही देते हैं। यहीं पर एक ताना झील है, लेक ऑफ ताना, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो ब्लू नील है वो निकलती है और विक्टोरिया से वाइट नील निकलती है। और ये झील जब आगे जाती है दोनों नदी, तो जब दोनों नदी मिल जाती हैं तब नील नदी बनता है, ठीक है। वाइट नील और ब्लू नील आगे जाती हैं, तो इसी पर नासिर झील बनाया गया है इजिप्ट में, अब जाएंगे तो, और उसी पर आसवन डैम भी बनाया गया है। इरिट्रिया जो है मरुस्थलीय एरिया है, गृह युद्ध हो गया था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जब गृह युद्ध हुआ था ना इरिट्रिया में, ये जो इरिट्रिया देख रहे हैं आप, इसमें जब गृह युद्ध हुआ था ना, तो यहाँ के जो मेल लोग थे, पुरुष लोग थे, वो लड़ाई करने गए थे, तो वहाँ के जो मेल लोग हैं ना वो युद्ध में मारे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ की फीमेल का संख्या है वो बढ़ गया था। तो यहाँ पर जो मेल है ना उसको 2-2 शादियाँ करना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। जिसको करना है बोरिया बिस्तर बांधिए अपना और जाइए इरिट्रिया, 2-2 शादियाँ करने को मिलेगी। जिबूती है, जिबूती में आपको बताए हैं कि ये देश बाब अल मंदेब जल संधि द्वारा यमन से अलग होता है। ऊपर आप देखेंगे यमन है, यहाँ पे देखिए सऊदी अरब है, इसके नीचे यमन है, इधर ओमान है, तो ये यमन से अलग हो रहा है। कौन से जल संधि? बाब अल मंदेब जल संधि द्वारा, ठीक है।
यहाँ पर अलग अलग देशों का सैन्य अड्डा है, जैसे फ्रांस का है, यूएसए, जापान, चाइना। उसके बाद सोमालिया जो है ना, मेगादिशु इसकी राजधानी है, समुद्री डाकुओं के लिए फेमस है, बता दिया आपको। सेशल्स द्वीप यहीं पर है, ठीक है। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। एजम्पशन द्वीप है, वहाँ पर भारत की सैन्य अड्डा बना हुआ है। मेडागास्कर है, ये है ना मेडागास्कर। मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में यहीं पर एक चैनल बताए थे आपको, मोजाम्बिक चैनल। तो जो मेडागास्कर है पहले भारत से सटा हुआ था, ठीक है। बाद में अभी जो भारत है ना उत्तर की तरफ खिसक गया है। अभी आप लोग सुने होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, जो हिमालय है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये ना नॉर्थ साइड में क्या हो रहा है, अभी शिफ्ट हो रहा है ना। जो टेथिस सागर था उसी की वजह से तो बना हुआ है ये। तो अभी यंग पर्वत है, अभी इसकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। सेशल्स के बाद मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया। मॉरिशस में कि एक चीज़ याद करिएगा, यहाँ तमिल और भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि बता दी आपको, यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है ना। एशिया से अफ्रीका को अलग करती है स्वेज नहर, बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक। बाकी अफ्रीका महाद्वीप मेरे हिसाब से तो अब कवर हो गया है। अगर कुछ बच गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। जय हिंद।